Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers, spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to discuss the next topic of chapter number 9, that is resonance method. What is resonance? The possibility of different pairing scheme of valence electrons of an atom will produce different structures are called resonance structures, and these resonance structures are also called resonance contributing structures, or we can also say them canonical structures. My dear students, now I will go into the detail. My dear students, in resonance, once pi bond is formed, it can change its pairing. Now I will give you an example. These are the in benzene, these are the 6 carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and there are 6 hydrogen atoms, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये इस कार्बन का ये अटैच की है. अब इसमें 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है. अब इसके ऊपर हमने क्या की है, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल. ये जो 2pz ऑर्बिटल होता है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है, हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल जो है वो ड्रा कर लें. अब क्या होगा, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है, इट विल मेक पाई बॉन्ड, and in resonance once pi bond is formed it can change its pairing. Now I will tell you कि ये जो pairing है ये कैसे change होगी. It will break older pi bond and make new pi bond. अब देखें, अब ये देखें, इसके साथ ये देखें, इस कार्बन की और इस कार्बन की पेयरिंग हो रही है, ये पाई बॉन्ड बन गया. ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है. इसी तरह ये पाई बॉन्ड बन गए और इसी तरह ये पाई बॉन्ड बन गए. ये एक पेयरिंग स्कीम है. अब इसके बाद ये मैंने अगली एक पिक्चर बनाई है, डायग्राम. अब इसमें देखें, अब इसमें पेयरिंग स्कीम इस तरह थी, लेकिन अब इसमें पेयरिंग स्कीम चेंज कर दी, ऊपर नीचे ये साइडों पर और ये वाले बना दिए. अब इसमें देखें, इसमें पेयरिंग स्कीम चेक करें और इसके अंदर पेयरिंग स्कीम चेक करें. अब ये क्या बने हैं, दीज आर द पाई बॉन्ड्स. It will break older pi bonds and will make new pi bonds. Its direction is changed. अब इसकी पहले डायरेक्शन ये देखें, ये थी. अब उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हमने इस तरह कर दी. पहले इस तरह थी, अब डायरेक्शन देखें, अब डायरेक्शन ये है, पहले डायरेक्शन ये थी इस तरह वाले. अब देखें डायरेक्शन चेंज हो गई. In benzene, pi bond can change its direction. One thing you must note that in benzene, pi bond has the ability to change its direction. Pi bond is formed due to valence electrons. अब pi bond क्यों बनता है, valence electron. अब valence electron में जो unhybridized 2pz ऑर्बिटल है, जैसा कि atomic orbital treatment of modern structure of benzene के अंदर I have explained it very clearly. अब इसमें pi bond is formed due to valence electrons and their valence electron will change pairing. अब वो जो valence electron है वो अपनी pairing change करते रहती हैं. That is unhybridized p orbitals which are used to make pi bonds. यानी ये जो unhybridized 2pz orbitals हैं, unhybridized 2pz orbital जो है, ये क्या करेगा, इन 2pz ऑर्बिटल जो है ये पाई बॉन्ड बनाएंगे. स्टूडेंट्स, इन फैक्ट रेजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड. अब ये जो इसकी पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है, इसका मतलब क्या है, पाई बॉन्ड्स की जो पेयरिंग स्कीम चेंज हुई है, इसका मतलब है कि इन फैक्ट ये रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है. इन फैक्ट रेजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another atom within a molecule due to the presence of conjugation. In fact, resonance is produced due to shifting of pi electrons from one atom to another atom within a molecule due to the presence of
कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? अब सबसे पहले कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन को पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दोज ओनली दोज पाई इलेक्ट्रॉन्स which will change their pairing scheme which have conjugation। ये याद रखें, कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। सिर्फ वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग स्कीम को चेंज कर सकते हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेशन होती है, ये याद रखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पाई इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्कीम को चेंज करने के काबिल होते हैं जिनके अंदर कॉन्जुगेशन होती है। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेशन? दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव alternate single and double bond is called conjugation। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये बेंजीन है। अब इसमें देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव alternate single and double bonds is called conjugation। अब इसमें once alternate single and double bonds are present, अब जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर alternate single and double bond मौजूद होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रेजोनेंस प्रोड्यूस हो चुकी है। once alternate single and double bonds are present, रेजोनेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, अब जितने स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जितने उसके स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो इसका मतलब है बेंजीन की स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। अब इसमें बेंजीन कैन मेक 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। बेंजीन कितने रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना सकती है? 5। बेंजीन कैन मेक 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। फॉर राइटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डबल बॉन्ड डबल हेडेड एरो विल बी यूज्ड। अब देखें इसके 5 स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और इनके अंदर हमने क्या किया? पांचों को सेपरेट करने के लिए डबल हेडेड एरो लगा दिए इन तमाम के दरमियान। अब इसमें ये जो फर्स्ट 2 है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2, these are major contributing structures, it is called कैक्यूल स्ट्रक्चर्स एंड, और ये 78% होते हैं, जबकि दूसरे माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको डेवर स्ट्रक्चर्स का नाम भी कहते हैं। अब इसमें अब ये ओनली 22% होते हैं। आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। माय डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज 5 स्ट्रक्चर्स, लेट अस टेक some detail from X-rays. X-ray studies shows that in benzene all carbon atoms are of same bond length. X-rays ये कहती है कि बेंजीन के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगी, और कितनी होगी? 1.397 एंगस्ट्रैम। 1.397 एंगस्ट्रैम। ये क्या होगी? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? 1.97 एंगस्ट्रैम। अब और ये जो कैक्यूल स्ट्रक्चर देखें, ये 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर है, इसमें पेयरिंग स्कीम देखें, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये देखें इसकी पोजीशन चेंज करके हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है। लेकिन इन डेवर स्ट्रक्चर कार्बन 1, ये देखें इसके अंदर, ये डेवर स्ट्रक्चर के अंदर ये कार्बन 1 और ये कार्बन 4। अब इसके अलावा ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 6 और ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 5। अब इनके अंदर देखें इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है।
अब देखें ये बॉन्ड इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिफरेंट है, बट इन डाइवर्स स्ट्रक्चर्स कार्बन 1 टू कार्बन 4, कार्बन 3 टू कार्बन 6, कार्बन 2 टू कार्बन 5, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ आर ग्रेटर देन अदर्स। इनकी बॉन्ड लेंथ बाकी कार्बन कार्बन एटम्स की बॉन्ड लेंथ से क्या है, ज्यादा होती है। अब इसकी वजह क्या है, एंड एक्स रेज, और ये क्यों ज्यादा होती है, एक्स रेज क्या आंसर देती है, एंड एक्स रेज इज अनएबल टू एक्सप्लेन इट, और इसको एक्स रेज एक्सप्लेन करने के काबिल नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो दे आर माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस, एंड कैक्यूल स्ट्रक्चर is called major contributing structure, that is 78%. My dear students, the bonding between them are not favorable energetically. ये जो इनके अंदर बॉन्डिंग होती है ये भी फेवरेबल नहीं है एनर्जेटिकली। अब इसमें hence diverse structures of benzene have minor structures, that is minor contribution toward the actual structure of benzene, और यही वजह है कि बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर की तरफ ये जो डाइवर्स स्ट्रक्चर्स हैं इनका किरदार महदूद है, दैट इज दे हैव ओनली 22%। स्टूडेंट्स, original structure of benzene is hybrid of these two structures. These are Kekulé, which have been proposed by Kekulé. Original structure of benzene is hybrid of these two. Contributing structures don't exist actually. अब ये जो contributing structures होती हैं ये don't exist actually, they are imaginary. They are basically imaginary. In alkane, carbon-carbon bond length is 1.54 angstrom, while in alkene, carbon-carbon bond length is 1.34 angstrom, while in alkyne carbon-carbon bond length is 1.20 angstrom, but in benzene carbon-carbon bond length is 1.397 angstrom. So what we have concluded that in benzene carbon-carbon bond length is in between single bond and double bond. अब ये देखें 1.397 सिंगल और डबल बॉन्ड के दरमियान है, ये आप नोट करें। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड double bond. Students, from X-ray study it has been clear that carbon carbon bond length is in benzene is 1.397 angstrom. So it shows that in benzene all carbon atoms are of same length, कि बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन होंगे उनकी लेंथ सेम होगी। ऐसा नहीं होगा जैसा कि डाइवर्स स्ट्रक्चर्स में कार्बन 1 to 4 की बॉन्ड लेंथ, 3, 4, 6 बॉन्ड लेंथ और कार्बन 2 and 5 की बॉन्ड लेंथ जो है ग्रेटर है एज कंपेयर टू अदर कार्बन एटम। ऐसा नहीं है इन द केस ऑफ बेंजीन। किसने बताया? एक्सरेज ने। अब इन बेंजीन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, इन बेंजीन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड। ये देखें इसके अंदर 1, 2 and 3 डबल बॉन्ड थे, 1, 2 and 3 सिंगल बॉन्ड है। ये किसने कहा था? कैक्यूल ने। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ 3 डबल एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स। इनफैक्ट ये जो बेंजीन के अंदर जो रेजोनेंस हो रही है, इनफैक्ट पाई बॉन्ड इज रेजोनेटेड, इसकी रेजोनेंस होती है इनसाइड द रिंग, इट विल बी डीलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये हम क्या करते हैं, अब इसको हम रेजोनेंस पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन को हम एक सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या 3 सिंगल और डबल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। अ सर्कल में बी ड्रॉन इनसाइड द रिंग। सर्कल शोज, अब ये जो सर्कल है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, द सर्कल शोज दैट पाई बॉन्ड इज डीलोकलाइज्ड इनसाइड द एंटायर रिंग। This pi bond circle shows that pi bond is delocalized inside the entire ring and bond length is in between
और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के दरमियान है। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि जो अल्कीन की बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम है, इन केस ऑफ अल्कीन इट इज 1.34, तो ये जो बेंजीन है उसकी इनके दरमियान है। इन फैक्ट therefore we can say that in fact bond length of benzene is in between carbon carbon single bond and carbon carbon double bond. Students, now the conclusion of resonance method. There are two conclusions which have been drawn from the resonance method. Number one, carbon carbon bond length in benzene is intermediate between अल्केन एंड अल्कीन। ये देखिए, ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, इन बिटवीन है 1.397 एंगस्ट्रॉम। दिस इज कंक्लूजन नंबर 1। एंड नंबर 2, द रेजोनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये जो रेजोनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड है इन बेंजीन कैन बेटर बी रिप्रेजेंटेड एज अ कंप्लीट सर्कल इनसाइड द रिंग। अब वो कहते हैं कि ये जो रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड हैं, इनकी अगर हम इनकी बजाय हम बेंजीन रिंग के अंदर, एंटायर रिंग के अंदर एक सर्कल ड्रा कर दें तो ये भी ठीक है। कैन बेटर बी रिप्रेजेंटेड एज द कंप्लीट सर्कल इनसाइड द रिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, spectators and viewers, thank you very much for watching my video. Please like and subscribe my channel for more videos and also press the bell icon button.